इसीलिए नहीं ये हम बहुत दिनों बाद इस सेट पर वापस आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप मुझे नहीं जानते हो, माय नेम इज़ निशांत कुमार एंड आई एम ए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट एट हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। एंड आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ उस फुटेज का जो रातों रात वायरल हो गई है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की, जिन्होंने एक व्यक्ति को थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने के बाद उनका फ़ोन तोड़ दिया एंड फ़ोन तोड़ने के बाद दूसरे पुलिस ऑफिसर से उनको पिटवाया। और आज आप ये जानने वाले हो कि क्या कोई आम आदमी सिस्टम में बैठे किसी व्यक्ति से कानूनी लड़ाई में जीत सकता है या नहीं। सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए उस फुटेज पर नजर डाल लेते हैं। जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है, जो सफेद टी शर्ट पहन के शख्स आपको दिखाई दे रहा है, वो छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के डीएम रणबीर शर्मा है, जो एक नौजवान को सिर्फ इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि वो वैक्सीनेशन के लिए घर से बाहर निकला था। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, इसलिए उसको पीटा जा रहा है नौजवान को क्योंकि वो वैक्सीनेशन के लिए घर से बाहर निकला था। और ये आरोप सही लगाया गया है, ये नौजवान ने आरोप लगाया है कि क्योंकि मैं वैक्सीनेशन के लिए बाहर जा रहा था इसलिए मुझे डीएम ने मारा पीटा है। लेकिन रास्ते में ही डीएम साहब ने उसे रोक लिया। इसके बाद युवक ने जब अपना फोन खोलकर वैक्सीनेशन का सबूत दिखाया तो डीएम ने पहले तो उसका फोन तोड़ दिया, फिर उसको एक थप्पड़ मारा और तो और सुरक्षा कर्मियों को बुलाकर उसे लाठी से भी पिटवाया। हालांकि इस पूरे मामले में डीएम रणबीर शर्मा ने माफी मांग ली है और सफाई दी है कि वो जो सफाई दी है वो अब आपको हम लोग सुना दें। कि किसी का अपमान करना, जिन व्यक्ति का वो वीडियो है वो बाइक के ऊपर जो है वो जा रहे थे और मैं उस समय वहाँ मौजूद था। हमने जब पुलिस वालों ने और हमने जब उनको रोका तो वो रुके नहीं और हमें चोट लगने का डर था। जब उनको रोका गया तो उन्होंने कहा कि मैं वैक्सीनेशन लगवाने जा रहा हूँ। उन्होंने एक पर्ची दिखाई जो वैक्सीनेशन से संबंधित नहीं थी। बाद में वो बोले कि मेरी दादी जी को मैं देखने जा रहा हूँ। उन्होंने बदतमीज़ी की, मैंने आवेश में आके उनको एक चाटा मार दिया। मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने इस व्यवहार के लिए। ओके, सबसे पहली बात जो आपको सीखनी है वो ये है कि इस केस को आप डीएम जो त्रिपुरा में जो हुआ था, त्रिपुरा डीएम ने जो किया उससे नहीं जोड़ेंगे। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, अब ये चीज़ बताने के बाद भी फिर कुछ बेवकूफ़ लोग होंगे जो करेंगे। हर केस के फैक्ट्स अलग होते हैं। क्राइम जब किया जाता है, कोई एक्ट किया जाता है, करने वाले लोग अलग होते हैं, परिस्थितियाँ अलग होती हैं, तो हर केस अलग होता है। इसलिए हर केस में फैक्चुअल बेसिस पे मैं इसलिए बोलता हूँ कि कभी भी आपके साथ कोई क्राइम हो तो सबसे पहले आपको कंसल्ट करना है किसी एडवोकेट को, बिकॉज जो भी मैं एडवाइस यहाँ पर देता हूँ वो कंक्रीट नहीं है। फैक्ट्स के हिसाब से एडवाइस बदलती है, फैक्ट्स के हिसाब से केस बदल जाता है। सबसे पहली चीज़ जो हम देखेंगे यहाँ पर वो ये है कि जो लड़का है जिसकी पिटाई हुई है वो कह रहा है मैं वैक्सीन लगवाने जा रहा था। दूसरी तरफ जो डीएम साहब है वो बोल रहे हैं कि ये हमें झूठ बोल रहा था, ये पागल बना रहा था। तो अब यहाँ हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सही है कौन गलत। तो सबसे पहली चीज़, बीइंग अ लॉयर, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स अ लीगल डिस्प्यूट नाउ, इट्स अ मैटर ऑफ ट्रायल, इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि कौन सच बोल रहा है, पहली चीज़। लेकिन दूसरी चीज़, अगर हम वीडियो को देखते हैं तो वीडियो में साफ पता लग रहा है जो बॉडी लैंग्वेज है लड़के की वो विक्टिम वाली है, वो विक्टिमाइज हो गया। तो यहाँ पर, और जिसके लिए डीएम ने माफ़ी भी मांगी बाद में, सो इट्स अ कवर हम कह सकते हैं। तो हम बात करने वाले हैं कि कौन सही है और अगर आप उस लड़के की जगह हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो पहली चीज़ यह है कि एक्शन कौन ले सकता है। अगर आपके साथ भी इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो आप क्या करोगे। तो पहली चीज़, लोग मुझे बोलते हैं कि भाई आप क्यों नहीं लेते हो, आप कानून झाड़ते हो वीडियो पे या जो भी XYZ, आप क्यों एक्शन नहीं लेते हो। तो सबसे पहला रूल ऑफ लॉ ये है कि जो इंजर्ड है, द पर्सन हु हैव सफर्ड द इंजरी, उसके पास राइट है कि वो कंप्लेन कर सकता है, ठीक है। एंड आई एम एन एडवोकेट, आई कैन डू योर एडवोकेसी इन कोर्ट, मैं आपकी वकालत कर सकता हूँ कोर्ट में। एंड फॉर दैट यू नीड टू साइन एन वकालतनामा, ठीक है। एक पेपर होता है, एक पीस ऑफ पेपर होता है, टर्म्स होती हैं कि आप हमें अपॉइंट कर रहे हो, उसके बाद हम आपकी एडवोकेसी करते हैं।
ऐसा नहीं है कि आ बैल मुझे मार, मैंने देख लिया भाई मैं पहुंच गया, तू हट यार मैं तेरी हेल्प करता हूँ, जबरदस्ती मैं तेरी हेल्प करता हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट। आप हमें हायर करते हो, आप हमें प्रॉब्लम बताते हो, आप हमें ट्रस्ट करते हो, ये उसके बाद का प्रोसीजर होता है। तो पहली चीज़ ये कि एक्शन कौन ले सकता है, वो ले सकता है जिसकी पिटाई हुई है, वो ले सकता है जिसने सफ़र किया है। आप नहीं ले सकते, मैं नहीं ले सकता, बट स्टिल इसकी भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसके बारे में हम फिर कभी और बात करेंगे। अब सेकंड चीज़, हमारा लॉ क्या कहता है। एज पर सेक्शन 166 ऑफ इंडियन पीनल कोड, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट सरकार की दिए गए डायरेक्शंस को या अपनी पावर्स का मिसयूज़ करता है और किसी व्यक्ति को इंजर्ड करता है, इंजरी पहुंचाता है, तो उसके लिए उस पब्लिक सर्वेंट को 1 साल तक की जेल हो सकती है या फाइन, या जेल और फाइन दोनों हो सकते हैं। अब मैंने आपको बता दिया है कि कौन कंप्लेन कर सकता है, क्या लॉ है, मैक्सिमम क्या पनिशमेंट मिल सकती है उस कंप्लेंट पे। अब बात यहाँ पर यह है कि क्या कोई आम आदमी सिस्टम में बैठे किसी व्यक्ति से क्या कोई कानूनी लड़ाई जीत सकता है। रियलिटी क्या है, प्रैक्टिकलिटी की अब हम बात कर रहे हैं। देखो कई वीडियोस मैंने बनाई हैं जो पॉसिबल होता है, जो लॉ है मैं आपको डायरेक्ट बोलता हूँ करो। इस केस में एक आम आदमी का सिस्टम में बैठे किसी व्यक्ति से, खासतौर से डीएम से जीत पाना बहुत मुश्किल है ग्राउंड लेवल पे। बिकॉज आउटसाइड कोर्ट कई चीज़ें होती हैं, जैसा हमें फिल्मों में दिखाया जाता है, वो कहीं ना कहीं सच भी है। ठीक है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो कि क्या कोई लड़ाई जीती नहीं जा सकती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़ाई जीतना इम्पॉसिबल है, मैं बोल रहा हूँ डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल में बहुत फ़र्क है। जीती जा सकती है। अब मैं बताने वाला हूँ कैसे। एक आम आदमी है जिसको समझ नहीं है कंप्लेंट कैसे लिखते हैं, जिसको समझ नहीं है कंप्लेंट ना ले अगर उसकी पुलिस ऑफिसर तो क्या करें, जिसको समझ नहीं है कोर्ट में किस तरह से केस फाइल किया जाता है, जिसको कुछ समझ नहीं है, अगर वो ऐसे व्यक्ति से उलझेगा जो सिस्टम में बैठा है तो वो क्या कर लेगा, आप खुद बताओ। अगर मैं किसी फेमस क्रिकेटर को फुटबॉल ग्राउंड में उतार दूँ फील्ड में, अब बोलूँ गोल करो पेनल्टी पे, तो क्या होगा, वही होगा, नहीं जीत सकते हैं। सो पॉइंट यहाँ पर यह है कि आपको हमेशा एडवोकेट से सलाह ज़रूर लेनी है। आपके नोन में होंगे, आपके रिलेटिव में होंगे, आपके कोई जानने वाले होंगे, कोई तो होंगे, आपको उनसे कंसल्ट ज़रूर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बेकर है, कोई भिखारी है, कोई गरीब आदमी है, उसके साथ अगर कोई क्राइम होगा ना तो कोई सुनने वाला नहीं है, ये रियलिटी है। हाँ दर्ज हो जाएगा शायद उसका क्राइम, बट बहुत मुश्किल से, और शायद ना भी हो। इट्स अ प्रैक्टिकल लाइफ। सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुका है। लेकिन इमेजिन करो कि उसके हक में लड़ने के लिए कोई वकील आ जाता है, तो अब आप बोलोगे हाँ हो जाएगा। बट इमेजिन करते हैं अगर हम उनके सपोर्ट में मिस्टर कपिल सिब्बल आ जाते हैं, मिस्टर कपिल सिब्बल आ जाते हैं या मिस्टर राम जेठमलानी आ जाते हैं, तो क्या होता। आप समझ रहे हो कि किस तरह से एक लॉयर का रोल है हर चीज़ में, हर लड़ाई में। आपकी लड़ाई में, लीगल लड़ाई में आपके एडवोकेट का बहुत बड़ा रोल है। सिचुएशंस, केस ड्रास्टिकली चेंज होते हैं। सो एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हाथापाई की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कानूनी लड़ाई अगर लड़ रहे हैं जो बहुत ही पावरफुल है या जो सिस्टम में बैठा है, तो उस केस में आपके एडवोकेट कौन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोग अक्सर इस चीज़ को नेग्लेक्ट करते हैं, बट जो भी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई उस बारे में सोचना ज़रूर। दैट्स ऑल।